गुड मॉर्निंग बच्चों। अब ये फिर से आपका नया वीडियो डालने जा रहे हैं। 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपने समझा था प्रतिरक्षी, और इसके बाद अब उसके बाद आया हुआ है आपका ये हीरोइन मॉर्फिन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होती है। जो हेरोइन होता है एक प्रकार की ड्रग्स होती है, उसमें मॉर्फिन होता है, उत्तेजक पदार्थ होता है। ठीक है। और हीरोइन को अफीम से तैयार किया जाता है। ठीक है। तो उसको देखेंगे और आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हो, तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। आणविक जीव विज्ञान क्या होता है और हेरोइन वाला दोनों प्रश्न पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों हेरोइन के बारे में। ठीक है। हेरोइन जो होती है औषधि पोस्ता एक पौधा होता है, पोस्ते के पौधे, तो इसका पोस्ता पौधा है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है पेपर सोमनीफेरम। ठीक है। से प्राप्त की जाती है, जो पेपर सोमनीफेरस है इससे ये हेरोइन प्राप्त की जाती है। आमतौर पर अफीम पोस्ता कहा जाता है। अफीम पोस्ता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अफीम पौधे से ही प्राप्त की जाती है, अफीम से ही ये मतलब हीरोइन बनाई जाती है। मार्फिन पौधे के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है, और मॉर्फिन के एसिटिलीकरण और हेरोइन का एसिटिलीकरण द्वारा हीरोइन को प्राप्त किया जाता है या प्राप्त की जाती है। यह केंद्रीय तंत्र का तंत्र जठर तंत्र को प्रभावित करती है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनता है आपका सिर और रीढ़ की हड्डी, इन्हीं को ही प्रभावित करती है, जिसके कारण आदमी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। ठीक है। इसके बाद यह औषधि अनिंद्रा, ये जो औषधि दवाइयाँ ये फायदा भी करती हैं एक उचित मात्रा में अगर उपयोग किया जाए। ज़्यादा मात्रा में उपयोग करोगे तो ये हानिकारक होती हैं। जैसे मान लीजिए ये किस किस में काम आती है, अनिंद्रा अगर कोई कोई नींद नहीं आती है तो उसमें ये थोड़ी औषधि फायदा करती है। और अनियमित महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म में सहायता करती है। कब्ज, पेट में कोई गड़बड़ी हो जाए, कब्ज हो जाए, यकृत और गुर्दे इनकी बीमारियों में कंट्रोल करती है। ठीक है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण होती है। अगर ज़्यादा यूज करोगे तो ये खतरनाक होती है। तो किसी भी औषधि का उपयोग एक सही ढंग से किया जाना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ बेटा देखेंगे आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत। देखो यहाँ पे जीवों में आणविक स्तर पर जैविकी अणु जैसे, यानी कि जैविकी अणु जैसे डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन है, जीन है। ठीक है। जीन को क्या बोलेंगे एक बार में, डीएनए, डीएनए गुणसूत्र बोलते हैं जीन को। ठीक है ना। और इसके बाद एवं भिन्न प्रकार के विकरों की संरचना, जो एंजाइम्स होते हैं उनकी संरचना अध्ययन आदि क्या कहलाता है, आणविक जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि इन अणुओं का अगर अध्ययन किया जाएगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इन सभी का गुणसूत्र है, सभी को मिला के क्या कहा जाता है, आणविक जैविकी कहा जाता है। अगर इन सभी का अध्ययन करेंगे तो आणविक जैविक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है आणविक स्तर पर जीवों का अध्ययन आधुनिक उप इकाइयों या उपकरणों द्वारा ही किया जाता है, तथा इसमें उच्च तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इसमें उच्च तकनीकों का इस्तेमाल होता है। जैसे बेटा आप जानेंगे कि बहुत सारी अभी बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसमें एंजाइम्स बनाना होता है, या कोई क्लोन बनाते हैं। ठीक है। डीएनए से क्लोन भी बनाया जाता है, क्लोन तैयार किया जाता है। अभी आप पढ़ेंगे बीटी फसल के बारे में। ठीक है। क्लोन तो होता है किससे, डीएनए से ही तैयार किया जाता है। तो ये क्या तकनीकी द्वारा उपयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं आणविक विज्ञान में, डीएनए से डीएनए भी बनाया जाता है प्रयोगशाला में। तो ये क्या है, ये तकनीकें जिससे आणविक जीव विज्ञान में इनका उपयोग किया जाता है। और डीएनए क्यों बनाया जाता है, कि डीएनए है, डीएनए को बनाकर जो आनुवांशिक रोग होते हैं, जो आनुवांशिक रोग होते हैं इनमें सुधार किया जाता है। ठीक है। आनुवांशिक रोगों में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। ठीक है। तो जो आनुवांशिक रोग होते हैं इनमें क्या किया जाता है, सुधार किया जाएगा। तो इस तरह से आणविक जीव विज्ञान आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा। और ये अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट, ठीक है, कमेंट भी करना है। इसके बाद शेयर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करना है। और आप लोग करते नहीं हो तो इसको आप देखें तो ज़रूर करें।